बहाना खोजते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने का। कई बार हम अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, कई बार हम अपनों को ढूंढते हैं, लेकिन असल मायने में उन लोगों को एक मंच पर जोड़ना जिनके लिए काफी चुनौतियां बड़ी हैं। और मैं इस वक्त बात कर रही हूं किसानों की। किसानों को एक मंच पर साथ लेकर आने का काम किया है राजेश रंजन जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो इस शानदार पहल के लिए, और भारत 24 के इस मंच पर आपका स्वागत करती हूं राजेश जी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बढ़ते भारत और उभरते भारत की, और उसमें कृषिफाई के योगदान की। सबसे पहले सवाल के साथ, लेकिन उससे ठीक पहले जोरदार तालियां आप सबसे, मुझे उम्मीद है माहौल किसी भी सेशन से पहले ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, और इसीलिए तालियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश रंजन, मेरा पहला सवाल आपसे है। मैं कृषिफाई को लेकर जरूर आपसे समझूंगी, लेकिन क्योंकि 2019 में आपने शुरुआत की एंड इट्स अ स्टार्टअप, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि स्टार्टअप्स को लेकर सरकार की तरफ से भी पहल की गई, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया, लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूं कि पिछले एक साल में स्टार्टअप्स और उनकी फंडिंग को लेकर चैलेंजेस बढ़े हैं? डू यू थिंक सो? या राइट। सो बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, थैंक यू आप सब लोगों का, भारत 24 का, फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और आप सभी का धन्यवाद इस सेशन में बैठने के लिए और हम लोगों की बातें सुनने के लिए। अब आपका क्वेश्चन को आंसर करते हुए, लास्ट एक साल में डेफिनेटली फंडिंग सिचुएशन काफी चेंज हुई है इंडिया में। बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग विंटर जिसको हम अभी बोल रहे हैं, सो कैपिटल एक्सेस काफी चैलेंजिंग हो गया है एज कंपेयर टू स्पेशली 2020, 2021, 2022 के अर्ली कुछ महीनों में जो चल रहा था। सो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए, स्पेशली जब आप ग्रोथ स्टेज में हो, आपको काफी कैपिटल की नीड होती है। कैपिटल एक्सेस कम होने से चैलेंजेस बढ़ जाती हैं, ले ऑफ्स हुई हैं, काफी टीम साइज कम करने का इनिशिएटिव लिया है काफी सारे स्टार्टअप्स ने। बट एट द सेम टाइम यू आल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ स्टेप बैक, लुक एट योर कैश फ्लो, योर फाइनेंशियल्स, टू योर स्ट्रेटजीज, क्योंकि उस टाइम रेस नहीं है, राइट? बहुत सारी जो आपकी कंपटीशन है, सबके पास इतना कैपिटल एक्सेस नहीं है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके आप अपनी स्ट्रेटजीज को दोबारा देखते हैं, आपने कितनी हायरिंग करी हुई है, आप कैसे कैश फ्लो मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप उसको रिवाइव कर पाते हैं, अगर आप बेटर कर पाते हैं थोड़ी कैपिटल क्रंच के साथ, सो दैट लीड्स टू अ सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर द बिजनेस, राइट? सो दैट इज हाउ आई लुक एट इट इन द करंट सिनेरियो पॉजिटिवली। और जो हमने भी इनिशिएटिव्स लिए, पहले हमने कॉस्ट कम करके और फिर रेवेन्यू जनरेशन पे ज्यादा फोकस करते हुए, एंड नाउ वी आर ऑन द पार्ट टू मेकिंग इट सस्टेनेबल। नाउ कमिंग टू योर वर्क कृषिफाई, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम सब लोग अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने सीनियर से, अपने टीचर्स से, अपने रिलेटिव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग जिसको हम कहते हैं, लेकिन आपने सोचा कृषिफाई बनाने के लिए, किसानों के लिए एक ऐसा मंच जिस पर किसान जुड़ सके, और आपके मध्यस्थता कह लीजिए या आपके जरिए उन तक वो संसाधन पहुंच सके जो किसानों के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि कृषिफाई कैसे किसानों की मदद करता है? देखिए, भारत में 13 करोड़ किसान हैं। ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम बात करें लास्ट 5-7 सालों में स्पेशली, सो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हुआ है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सारे इंडस्ट्री में हुआ है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन थोड़ा उसकी कमी रही है, थोड़ा पीछे रहा है। सो ये एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि इतने बड़े मास के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा तो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन के माध्यम से हम काफी सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर बात करें, कृषिफाई से 1 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हैं, एंड वी आर द लार्जेस्ट डिजिटल नेटवर्क ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। 1 CR 1 CR, या हर महीने 10 से 15 लाख किसान प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली ऑन डिमांड एग्रोनॉमी एडवाइजरी, राइट? सो उनके पूरे क्रॉपिंग लाइफ साइकिल में जो भी उनके सवाल होते हैं, जो भी उनकी परेशानी होती है, कौन सा सीड चुने, कौन सी एग्रोकेमिकल सही है, अगर फसल में कोई बीमारी लग जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, और ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है। अभी जैसे लास्ट 1 वीक पहले मैं राजस्थान के जालोर एरिया में गया हुआ था। वो एरिया पोमेग्रेनेट अनार की खेती के लिए काफी फेमस है।
बहुत सारे ऐसे फार्मर्स, मतलब करीब 30-35 फार्म्स विजिट करने के बाद व्हाट वी वर एबल टू सी कि एक एंथ्रोकोनोज करके एक बीमारी होती है, बहुत सारे फार्मर्स का फसल खराब हो गया है, राइट। और ऐसी फसल जहां पे इनपुट कॉस्ट एक इंडिविजुअल की 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक होती है, और अब वो कॉस्ट निकालने के लिए भी उनके लिए मुश्किल है। सो ऐसे केसेस में, ऐसे किसानों तक, ऐसे रिमोट एरियाज में जहां आप शायद फिजिकली आप सोच भी नहीं सकते, आप पहुंच भी नहीं सकते हैं, ऐसी जगह फार्मर्स के लिए एक सोल्यूशन है। सो एक मोबाइल ऐप पे कृषिफाई ऐप, और वो ऑन डिमांड सलाह ले सकते हैं जब भी उनको जो भी प्रॉब्लम आती है। एंड वी हैव अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड एग्रोनॉमिस्ट्स एंड प्रोग्रेसिव फार्मर्स हु आर हेल्पिंग देम आउट। लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत ही अनटच्ड रहा है, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप गए, आपने विजिट किया और तब आपको पता लगा कि ये समस्या आ रही है उनकी क्रॉप्स को लेकर। ये बहुत ज्यादा अनटच्ड है ना, बहुत ज्यादा वोकल है इसके बारे में। किसानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है जागरूकता की कमी। अब अच्छी बात यह है कि हैंडी मोबाइल फोन्स हैं, आप उसके जरिए बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, गूगल है हमें बताने के लिए। लेकिन अभी तक किसानों की समस्याओं को इतना अनटच्ड क्यों रखा गया है, जबकि हमारा देश जाना ही इसी के लिए जाता है, किसानों के लिए, कृषि के लिए हम लोग जाने जाते हैं, खेती के लिए जाने जाते हैं। व्हाई इज इट सो अनटच्ड दैट हैज बीन ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स? सो लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, जो किसानों की प्रॉब्लम है वो बहुत यूनिक है। और जब आप बोलते हैं भारतीय किसान, राइट, इट्स लाइक सेइंग कि ह्यूमन ऑन द अर्थ, राइट। आप एक वर्ड में पूरे किसान कम्युनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। हर जगह के किसान, हर टाइप के किसान, हर क्रॉप के किसान बहुत अलग हैं। उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनका पर्सोना डिफरेंट है, उनका काम करने का तरीका, खेती करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वहां पे जो इकोसिस्टम जैसे काम करती है वो काफी डिफरेंट है। चाहे आप डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, मार्केट लिंकेज, आप किसी भी चीज को ले लें, एडवाइजरी की अवेलेबिलिटी को आप ले लें, तो ये बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और इसलिए काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। विदाउट इंटरनेट पेनिट्रेशन, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स, राइट। हमें ये पता लगा, उसके बाद हमने फील्ड विजिट किया, क्योंकि हमारे ऐप पे जो एप्लीकेशन पे जो ये क्वेरीज आ रही थी, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हमें दिख जाता है कि किस क्लस्टर में अभी किस क्रॉप के फार्मर्स को ज्यादा परेशानी हो रही है और वहां पे किस टाइप के इंटरवेंशन करने की जरूरत है। एंड देन वी कोलैबोरेट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्री इनपुट कंपनीज, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, राइट। सो ये होगा, बट क्योंकि इतनी ऐसी रिमोट एरियाज हैं, राइट। आप राजस्थान में चले जाइए, जिन एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, आपको एक वहां पे कॉन्सेप्ट है ढानी का, राइट, कि एक जगह पे एक लैंड के साथ 4-5 लोग या एक छोटा परिवार रहता है। एक ढानी से दूसरे ढानी के बीच में डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, राइट। सो दे आर वेरी वेरी रिमोट। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई चेन की इश्यूज हैं, सप्लाई चेन गैप्स हैं। सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, टाइम लगेगा, बट आई थिंक विद टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन वी कैन डेफिनेटली गेट टू इट एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। और मुझे लगता है कि लीडरशिप, अगेन आपकी सोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और इसीलिए मेरा ये भी आपसे पूछना बनता है कि व्हाई कृषिफाई? आपने स्टार्टअप शुरू किया, आप कोई और स्टार्टअप भी कर सकते थे। हमने देखा कि ये 2018-19 एक ऐसा समय था जब स्टार्टअप्स की भरमार थी। अलग अलग तरीके के लोग स्टार्टअप्स कर रहे थे ताकि अच्छा बिजनेस कर सकें और अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। कृषिफाई किसानों के लिए ये थॉट आपके जहन में क्यों आया? ये कोई एक छोटा सडन इंसिडेंट के कारण नहीं हुआ था। छोटी सी स्टोरी। सो आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली बैकग्राउंड इन बिहार, राइट। सो मैं किसान परिवार से आता हूं। किसानों के प्रॉब्लम्स को मैंने काफी करीब से देखा है, गांव में अपना बचपन निकाला है, राइट। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, और अपने गांव से मैं पहला आदमी था जिसने आईआईटी से एजुकेशन ली, राइट। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो बैक टू meet my family, right, back there. So I could see, kind of an expectation कि ये कुछ तो करेगा, right? या तुम्हें कुछ इस community के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए कुछ करना चाहिए. And I had this in my mind कि, now that I know technology, how can I build or use technology to build something that can really help these people out, and that would be a proud moment for me. So I think that was an inspiration which took some time to sort of for me to decide to jump into it finally in 2019. दूसरा सवाल मेरा ये कि आपने कहा कि क्योंकि आप बैकग्राउंड आपका ऐसी फैमिली से रहा है जो कि किसान रहे हैं, अब आपके घर में क्या ये कहते हैं कि बेटे ने बढ़िया काम किया?
हाँ बिल्कुल कहते हैं, मतलब ऑल्दो मैं वहां जाके एडवाइजरी नहीं दे सकता, राइट वो मैं बाकी पूरे कंट्री में जाके दे देता हूं, मैं वहां नहीं दे सकता, बट यस डेफिनेटली एवरीवन इज रियली प्राउड कि कुछ तो कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, कुछ एक्साइटिंग कर रहा है, और सिर्फ बिजनेस नहीं है, देयर इज आल्सो अ वैल्यू सिस्टम व्हिच इज अटैच्ड विद इट, सो या। तो आपको उनसे इनपुट्स भी मिलते हैं, कई बार सजेशंस कृषिफाई को और बेहतर करने के लिए, फैमिली बिल्कुल। से या आपके आसपास जो लोग और हैं सेम किसान ही हैं, उनसे कोई ऐसे इनपुट्स आपको मिलते हैं? डेफिनेटली, सो जब आप कोई भी स्टार्टअप बिल्ड करते हो, स्पेशली अगर आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करते हो, अगर आप खुद उस प्रोडक्ट के अगर आप कस्टमर हो, सो इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड के व्हाट रियली शुड बी क्रिएटेड, व्हाट रियली शुड बी बिल्ड, राइट। मैं खुद एक किसान नहीं हूं, राइट, सो आई एम नॉट रियली अ कस्टमर ऑफ माई ओन प्रोडक्ट, सो I figure out various ways to remain as close to that audience as I can, right? And this is like remaining close to the family members, or they themselves coming to me, coming up with newer ideas, challenging me on certain things, right? That is one of the ways to, for myself to feel closer to them, right? Understand them better, like, I myself am a farmer and I can see what kind of solutions would be needed and what should I work on. सरकार की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बीते कुछ वक्त में किसानों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश की गई, किसानों को एक साथ जोड़ने की, किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने की। उसको और कृषिफाई को अगर आप कंपेयर करें या उसके अनुसार कृषिफाई को और बेहतर करने की कोशिश करें, तो दोनों को आप कंपेयर कैसे करते हैं? देखिए, कंपेयर करना उचित नहीं होगा, राइट। इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ न्यू स्टार्टअप। दोनों बहुत डिफरेंट स्केल पे काम करते हैं, डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करते हैं, बट आई वुड से कि देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ सिनर्जीज, टू सॉर्ट ऑफ लुक एट दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेम लेंस and solve them together, right? So government, as you said, like has been taking a lot of initiatives, for example FPOs, right? So वो भी एक कम्युनिटी है, एक बहुत छोटी माइक्रो कम्युनिटी है कि फार्मर्स ग्रुप में आके काम कर सकें, बेटर फार्मिंग कर सकें, बेटर प्राइस रियलाइज कर सकें अपने प्रोड्यूस के लिए, while we are also forming a larger community, right? So बहुत सारी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज है जहां पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, वहां पे हम डिजिटल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे सकते हैं, जहां पे हमारी काफी स्ट्रॉन्ग क्लस्टर्स है, वहां पे हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एडवाइजरी सॉल्यूशन के लिए हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो एज वी आर कोलैबोरेटिंग विद अदर प्राइवेट कंपनीज, lots of agri input companies, seed, agrochemical companies. Similarly, we can collaborate with government bodies, government institutions who are already working in those directions, in those areas. और सरकार किसानों के लिए जो काम कर रही है कृषिफाई के माध्यम से, क्या उन तक भी रीच आउट करने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं? क्योंकि जैसे किसानों के लिए लोन की सुविधा हो गई या मशीनरी की सुविधा हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, इसको लेकर तो क्या आप उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म किसानों को प्रोवाइड करते हैं, कनेक्ट करते हैं ऐसे लोगों से? जो मैंने बोला कि मतलब कृषिफाई किसानों का सोशल नेटवर्क है, इट्स लार्जली अ कंटेंट प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ वीडियो फर्स्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म, राइट। सो वीडियोस के माध्यम से किसान काफी क्रॉप की, पशुपालन की, डेयरी की, इन सब चीजों की तो जानकारी लेते ही हैं, साथ में वीडियोस में उनको सारे गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी लोन की सुविधा है या कोई और गवर्नमेंट स्कीम है, कोई इनिशिएटिव है, उन सब के बारे में उनको जानकारी मिलती है। और ये जो वीडियोस जो बनाए जाते हैं मोस्टली वो खुद फार्मर्स हैं, राइट। सो ये कहीं ऐसे स्टूडियो में बैठ के बनाई हुई वीडियोस नहीं है, ये हमारे ऑन ग्राउंड कम से कम 700-800 इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, एग्जैक्टली, अ प्रैक्टिकल अप्रोच, राइट। सो lots of progressive farmers or people who have already availed these services, right? They are creating such videos, propagating this information so that maximum number of farmers can benefit from them. लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपने सरकार की बात की, कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसी राय या कोई ऐसी दिक्कत जिसको आप इस मंच से सरकार तक पहुंचाना चाहें? सो जो मैंने बोला कि फार्मर्स को आप एक लेंस से नहीं देख सकते हैं, सारे फार्मर्स को आपको अलग अलग लेंस से देखना पड़ेगा। एंड जो हमारी जो भी हमने टेक्नोलॉजी अभी तक बनाई है, उससे वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज क्लस्टर्स, दोज माइक्रो कम्युनिटीज ऑफ फार्मर्स। इट वुड बी ग्रेट टू सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया अनार के फार्मर्स की, राइट, कैसी प्रॉब्लम्स की वो सामना कर रहे हैं, whatever we can do to support them out, right? जो वहां की केवीकेज हैं या जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं,
वो लोग मिलके उन फार्मर्स को कैसे सोल्यूशन पहुंचा सकते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत है, राइट? सो विदाउट एनी फॉर्मल कोलैबोरेशन और अ फॉर्मल पार्टनरशिप वी कैन कन्वे द इंफॉर्मेशन, बट टू मेक इट, you know, to make the distribution also practical, we'll need to have some sort of, you know, and there is like private public partnership approach that government has taken. So we should work together on the similar goals through this kind of framework. ये कृषिफाई कितना ह्यूज है? अगर मैं, आपने शुरुआत में कुछ नंबर ऑफ फार्मर्स का भी जिक्र किया, अगर मैं एक्सपर्ट्स के या एम्प्लॉइज के लिहाज से या फील्ड वर्कर्स के लिहाज से बात करूं, हाउ ह्यूज इज कृषिफाई? सो कृषिफाई फार्मर्स 1 करोड़ है, हम लोग 200 प्लस एग्री इनपुट कंपनीज के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। हमारी टीम अभी यू नो वी आर वेरी लीन टीम राइट नाउ, स्पेशली आफ्टर द मेजर्स वी हैव टेकन बिकॉज ऑफ द कैपिटल कंस्ट्रेंट्स। So we are, you know, around approximately 40 people working from, you know, our office is based out of Gurgaon. Field पे हमारे payroll employees नहीं हैं, but we have content creators, we have our, you know, local farmer partners, और वो संख्या हमारी 500 से ऊपर है। कुछ अवार्ड्स के बारे में बताइए। मैंने सुना है कि आपको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, मतलब इस फील्ड में हमने जो काम किया है, हमारा अप्रोच काफी यूनिक रहा है एज अ स्टार्टअप। So we have been awarded a bunch of technology awards, especially in the field of artificial intelligence, the kind of work we have done. Also have been, you know, awarded a couple of times by, you know, some government initiatives, including a Krishi Nayak award that was presented by the agriculture minister, right? That happened, I think, in 2022. तो मैं आपको कृषि नायक कह सकती हूँ। With the award given to you, definitely I can call you that. लेकिन now coming to startups, क्योंकि 2019 हमने वो समय देखा, कोविड का समय था, कोविड ने हिट किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको शायद नौकरी छोड़नी पड़ी, या for whatever reasons they thought out of the box, और बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया। यहाँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, आपके जरिए उन यंगस्टर्स तक स्टार्टअप के थॉट प्रोसेस को, या कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, ये आप जरूर बताएं। सो स्टार्टअप शुरू करने के लिए मेरा जो मानना है कि मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ बिजनेस आइडिया, इट्स मोर अबाउट you know, being able to connect with the problem that you want to solve, right? Something that you really want to work on, you really are passionate about. आप उस पे काम करते हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आप काम करते हैं, एंड देन यू नो यू रियलाइज कि अच्छा इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अब इसको एक फॉर्मल कंपनी के फॉर्म में आगे काम किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच कि आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए आपके आसपास, आपके नेबर में, या जो भी चीजें जहां भी आपका इंटरेक्शन है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका यू नो सिटी, आप जहां पे रहते हैं, आपकी खुद की दिनचर्या, कि कहां पे आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है या करना चाहिए, जहां पे इनोवेशन की नीड है, और उस प्रॉब्लम से अगर आप रियली कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन पे आप काम करें, और फिर आपको खुद रियलाइज होगा कि नाउ दिस इज रेडी टू बिकम अ बिजनेस। मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा, आने वाले 5 सालों में कृषिफाई को या अपने स्टार्टअप को आप कहां देखते हैं? सब आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है कि जो मैंने बात करी कि 13 करोड़ किसान हैं इंडिया में, मेजॉरिटी के पास यू नो एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक्सेस टू स्मार्टफोन बढ़ रहा है। आई फील कि कम से कम उसमें 70-80% फार्मर्स के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, और वो सभी लोग कृषिफाई ऐप को यूज कर रहे हों, and we should really be adding a lot of value in the lives of those farmers in terms of giving them the right advisory, giving them access to the right kind of input, and also helping them with market linkages so that they are able to realize better price for their produce. Thank you so much Rajesh Ranjan ji for joining us, and भारत 24 के मंच पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां राजेश रंजन जी के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश रंजन जी, थैंक यू सो मच पूर्णिमा आपका। और